शिक्षक साथियों, माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए तमाम जानकारी और नियमावली को लेकर वीडियो की एक श्रृंखला शुरू की गई है। उसी क्रम में ये खास वीडियो शिक्षकों के शोषण कम करने में काफ़ी सहायक होगी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि YouTube के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा। कई शिक्षक साथी सवाल करते हैं कि उन्हें नियमानुसार कितने पीरियड पढ़ाना चाहिए। कई साथी बताते हैं कि उनका चयन TGT के रूप में हुआ है, लेकिन उनसे इंटर स्तर की कक्षाओं में अध्यापन कराया जाता है। ऐसे कई शिक्षक साथी हैं जिनका चयन TGT में जिस विषय के लिए हुआ है वह विषय पढ़ाने को नहीं दिया जाता है, या कईयों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें क्लास 10th में क्लास नहीं दी जाती है। बोर्ड रिजल्ट खराब होने पर उन्हें कोई समस्या तो नहीं होगी। ऐसे कई सवाल हैं और हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विद्यालय में शिक्षण कार्य कितने घंटे का होता है। शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 86 कहता है कि बीच का इंटरवल का समय को निकालकर अगस्त से मार्च तक 5 घंटे 20 मिनट शिक्षण कार्य होगा और अप्रैल से जुलाई तक 4 घंटे 35 मिनट शिक्षण कार्य होगा। चूंकि माध्यमिक विद्यालयों में 48 वादन यानी 48 पीरियड प्रति सप्ताह चलने चाहिए, मतलब रोजाना 8 पीरियड, तो शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 86 के अनुसार अगस्त से मार्च तक प्रत्येक वादन यानी पीरियड 40 मिनट का होगा और अप्रैल से जुलाई तक प्रत्येक पीरियड 35 मिनट का होगा। यह भी जानिए कि लगातार घंटे नहीं चलेंगे। बीच में 30 से 40 मिनट का एक विश्रांति काल जरूर होगा, यानी इंटरवल। शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 86 और 88 के अनुसार टाइम टेबल बनाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 88 कहता है कि समय सारणी का एक प्रतिलिपि प्रत्येक कक्षा के कमरे में ब्लैक बोर्ड के पास लटकाई जानी चाहिए और शिक्षक को उपलब्ध करानी चाहिए। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जो आप सभी जानना चाहेंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल, लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर को हफ्ते में कितने पीरियड पढ़ाना चाहिए। 20 नवंबर 1976 के एक शासनादेश के अनुसार, हाँ जी, ये शासनादेश शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के मानक से संबंधित है। इस शासनादेश के अनुसार विद्यालय के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को 12 पीरियड्स प्रति सप्ताह पढ़ाना चाहिए, यानी प्रतिदिन 2 पीरियड। कई बार सवाल उठते हैं कि यदि प्रिंसिपल का सब्जेक्ट इंटर स्तर पर उस विद्यालय में न पढ़ाया जाता हो तो वह इंटर में कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में एक रोचक कमेंट हाई कोर्ट से आ चुका है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस एजुकेशन डायरेक्टर सेकेंडरी के बीच एक मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमेंट है। किसी भी एक्ट ऑफ रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रिंसिपल को भी पढ़ाना है। प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज के प्रशासन से जुड़े हैं। यद्यपि कि एक शासनादेश में कहा तो गया है कि प्रिंसिपल 12 पीरियड लेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वह किस क्लास में पढ़ाएंगे। हाई कोर्ट आगे लिखता है कि प्रिंसिपल कक्षा 6 से 8 तक भी पढ़ा सकता है। आइए अब हम जानें कि इंटर कॉलेज के प्रवक्ता यानी PGT टीचर्स को कितना पढ़ाना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि उसी शासनादेश में
20 नवंबर 1976 के शासनादेश में लिखा है कि इंटर कक्षाओं के जो अध्यापक हैं वे 30 वादन प्रति सप्ताह पढ़ाएंगे। 30 वादन प्रति सप्ताह यानी प्रतिदिन 5 पीरियड। उसमें ये लिखा है कि कक्षा 11 और 12 के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विषय पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापक अनुमन्य होंगे। कक्षा 11-12 में अध्यापन कार्य करने के उपरांत जितने कार्य वादन यानी पीरियड इन अध्यापकों के अवशेष बचेंगे उनमें वे कक्षा 9 और कक्षा 10 में अध्यापन कार्य करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि लेक्चरर का मतलब ये नहीं है कि वो केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 में ही पढ़ाएंगे। अगर कक्षा 11-12 में पढ़ाने के उपरांत जो पीरियड बचा है यानी प्रतिदिन उनको 5 पीरियड पढ़ाना है, मान लीजिए कि वो एक पीरियड कक्षा 11 में पढ़ाते हैं और एक पीरियड कक्षा 12 में पढ़ाते हैं, तो बचे हुए 3 पीरियड वो कहाँ पढ़ाएंगे? लिखता है इसमें, कहा है कि वे कक्षा 9 और कक्षा 10 में बचे यानी शेष जो पीरियड है वो कक्षा 9 और कक्षा 10 में वो पीरियड पढ़ाएंगे। अब एक और सवाल है कि सहायक अध्यापक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं इंटर कॉलेज में वो कितने पीरियड पढ़ाएंगे? तो उसी शासनादेश में 20 नवंबर 1976 के ही शासनादेश में यह भी लिखा है कि अन्य जितने भी अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रवक्ता को छोड़ के बाकी जितने भी अध्यापक हैं यानी सहायक अध्यापक 36 वादन प्रति सप्ताह पढ़ाएंगे यानी प्रतिदिन 6 पीरियड। उनके लिए ये आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 9-10 के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विषय के अध्यापन हेतु न्यूनतम आवश्यकता अनुसार अध्यापक अनुमन्य होंगे। कक्षा 9-10 में अध्यापन करने के उपरांत जितने कार्यवादन इन अध्यापकों के शेष बचेंगे उनमें वे कक्षा 6 से 8 तक में अध्यापन कार्य करेंगे। एक बात जानिए कि पहले सीटी एलटी 2 कैटेगरी के टीचर्स होते थे। सीटी मुख्यतः कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते थे और एलटी के टीचर कक्षा 9 और 10 पढ़ाते थे। बाद में चलकर सीटी एलटी को आपस में मर्ज कर दिया गया था और इनको अब टीजीटी कहा जाने लगा, सहायक अध्यापक के रूप में जाना जाने लगा। तो आप ये समझिए कि जो सहायक अध्यापक होते हैं इंटर कॉलेज के, जो सहायक अध्यापक होते हैं यानी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, वे कक्षा 6 से कक्षा 10 तक इनको पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। कुछ सवाल हैं शिक्षकों के और मैं इस वीडियो में उन सवालों के जवाब देना चाहूँगा। जो लोग ऐसे शिक्षक हैं जो कहते हैं कि उनका चयन टीजीटी के रूप में हुआ है लेकिन उनसे इंटरमीडिएट स्तर की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराया जाता है, ऐसे शिक्षक साथी जिनका चयन टीजीटी के रूप में हुआ है, अगर उनसे इंटर स्तर के कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराया जाता है तो यह जो है नियमावली के विपरीत है। जो शासनादेश है उनके हिसाब से इंटर के शिक्षक हाई स्कूल स्तर की कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं। किसी भी शासनादेश में, किसी भी एक्ट ऑफ रेगुलेशंस में ये कहीं नहीं लिखा है कि हाई स्कूल स्तर के शिक्षक इंटरमीडिएट स्तर के विषयों को पढ़ाएंगे। एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात कि ऐसे शिक्षक जो कहते हैं कि वो जिस विषय के लिए उनका चयन हुआ है वह विषय पढ़ाने को नहीं दिया जाता है, तो यह भी बेहद आपत्तिजनक है। प्राइमरीली जो सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर सब टीचर चुना गया है उस पार्टिकुलर टीचर से उसी विषय को पढ़वाया जाएगा। अगर वो सारे पीरियड पढ़ाने के बाद अगर कुछ पीरियड शेष बच जाते हैं तब उनके जो योग्यता, बचे हुए जो योग्यता है और रुचि के हिसाब से बाकी क्लास अलाट किया जा सकता है, बाकी विषय का क्लास उनको अलाट किया जा सकता है। कई सहायक अध्यापकों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें कक्षा 10 में क्लास नहीं दी जाती,
बोर्ड रिजल्ट खराब होगा तो कोई समस्या तो नहीं होगी उनके साथ। तो मैं बता दूं कि इसके संदर्भ में तो उसी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि जो इंटर स्तर के जो शिक्षक हैं अपने पीरियड पढ़ाने के बाद जो बचे हुए जो शेष पीरियड हैं उनको वे कक्षा 9-10 में पढ़ाएंगे, लिहाजा उनको वरीयता तो मिलेगी ही कक्षा 10 में पढ़ाने के लिए। अगर उसके बावजूद अगर कोई पीरियड बचता है तो 9-10 की कक्षाएं जो है बाकी सहायक अध्यापक को दिया जा सकता है। एक शिकायत और की जाती है, कुछ शिक्षकों का कहना है कि मान लीजिए कि उनका सिलेक्शन अंग्रेजी टीजीटी के रूप में हुआ है और उनके विद्यालय में इंटर की जो मान्यता है, उस विषय की जो मान्यता है, मान्यता तो है लेकिन वह विषय एडेड नहीं है, यानी अनएडेड मान्यता है, तो क्या उनसे इंटर अंग्रेजी के विषय पढ़वाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हैं वो केवल एडेड विषय को ही पढ़ाएंगे, अनएडेड विषय को कतई नहीं पढ़ाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने जानने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि वह जो जानकारी है वह शिक्षकों के शोषण कम करने में काफ़ी सहायक होगी। मित्रों, ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।